नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रीति वर्मा। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे दाँत क्यों हिलता है, इसका क्या कारण है और इसका क्या ट्रीटमेंट है, ये भी जानेंगे। तो देखिए, दाँत जब हिलता है तो किसी को भी प्रॉब्लम होता है क्योंकि कोई भी अपना नेचुरल दाँत खोना नहीं चाहता है, सबको अपना दाँत प्यारा होता है। तो कोई भी यही चाहता है कि मेरा जो दाँत हिल रहा है वो बच जाए। तो दाँत हिलने का सबसे मेन कारण ये है कि जो हमारे दाँत के ऊपर डिपॉज़िट जो प्लाक होते हैं या टार्टर होते हैं, ये इकट्ठा जब हो जाते हैं और आप उसको सही टाइम पे क्लीनिंग नहीं करवाते हैं, तो वो जो बैक्टीरिया कीटाणु जो होते हैं, वो हमारे दाँत के जो जंक्शन होते हैं, वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और धीरे-धीरे वो उस एरिया को वीक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो दाँत होता है, वो हिलने लगता है या दाँत में मोबिलिटी आ जाती है। दूसरा बात ये भी है कि दाँत पे चोट लग जाना। मान लीजिए किसी वजह से कोई दाँत के साइड से ही गिर जाता है, तो दाँत पे काफ़ी चोट लग जाता है, तो उसकी वजह से भी दाँत हिलने लगते हैं। तीसरा ये भी है कि अगर आपके दाँत ज़्यादा खराब हो गए हैं यानी दाँत डिकेड हो गया हो और आप उसका सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करवा रहे हैं, तो क्या होता है कि समय के साथ-साथ जो मसूड़ा है वो और वहाँ के जो बोन है वो धीरे-धीरे कम होने लगता है, जिसकी वजह से दाँत हिलने लगता है। या काफ़ी लंबे टाइम से आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करके नहीं रखते हैं, तो भी दाँत हिलने लगता है क्योंकि वो भी अपना इफ़ेक्ट दिखाने लगता है धीरे-धीरे। और बात अब ये आती है कि मान लीजिए कि अगर दाँत हिलने लगे तो फिर क्या करें? तो अगर आपके दाँत ग्रेड 1 मोबिलिटी है ग्रेड दाँत में या मतलब बहुत कम हिल रहा हो, शुरुआती स्टेज हो, तो अगर आप उस टाइम पे दाँत की क्लीनिंग करवा लेते हैं, तो आपका जो दाँत है, वो हिलना कम हो जाएगा और जो मसूड़े हैं, वो वापस आ सकते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है कि दाँत की क्लीनिंग करवाने के बाद से भी जो आपको दाँत में मजबूती चाहिए वो नहीं है। तो मतलब कि वो जो दाँत है वो ग्रेड 1 मोबिलिटी से आगे है। तो उस कंडीशन में आप अपने दाँतों के ऊपर एक्सप्लेंट करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें एक पतला वायर लगाया जाता है जो स्टेनलेस स्टील कलर का होता है या व्हाइट कलर का होता है और इसको दाँत के अंदर साइड से लगाया जाता है, यानी जीभ के साइड में लगाया जाता है और ये बाहर से दिखता नहीं है। इसको लगा देने से क्या होता है कि दाँत को जो होता है वो काफ़ी स्ट्रेंथ मिल जाती है और दाँत एक-दूसरे को पकड़ कर के रखते हैं और जो इस दाँत पे लोड पड़ते हैं वो एक-दूसरे में बँट जाते हैं। इससे 2 दाँतों को काफ़ी मजबूती मिल जाती है। तो ये जो होता है ये आसान प्रोसेस होता है, इसमें कोई पेन नहीं होता है, आप इसको करवा सकते हैं। अगर बात अभी आती है कि मान लीजिए आप इसको भी करवा लिए, उसके बाद से आपको जैसा मजबूती चाहिए मसूड़े और दाँत को वैसा नहीं हो रहा है, तो आप बोन ग्राफ्टिंग करवा सकते हैं। बोन ग्राफ्टिंग जो है, वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है, लंबा सर्जिकल प्रोसेस है। इसमें ये होता है कि इसमें आर्टिफ़िशियल बोन का जो सहारा लेकर के जो आपका नेचुरल बोन का लॉस हो गया है, मतलब कम हो गया है, तो वहाँ पे उसको वो दोबारा ला देता है, जिससे आपके मसूड़े और दाँत दोबारा से मजबूत हो जाते हैं। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, आप इसको अगर करवा लेते हैं तो आपके दाँत और मसूड़े दोनों मजबूत हो जाएँगे। तो मैं लास्ट में आपसे यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपके दाँत में कोई भी स्टार्टिंग टाइम में प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से दिखाएँ और जो भी स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम उसको वहीं पे ट्रीटमेंट करा कर के कंप्लीट करवा लें। क्योंकि अगर आप सही टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करवा पाएँगे, तो इन्हीं सारी चीज़ों से आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू।